हालेलुया। प्रभु में सबको जय मसीह की। शालोम। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हम एक वचन से लेके जाते हैं कि प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय चैप्टर 18 और वर्स 9 को और 10 को हम पढ़ने जाए, 9 और 10। तो वो कहता है कि इंग्लिश में एक पैर से कहता है एक्ट्स चैप्टर 18 वर्स 9। वो इस प्रकार से कहता है, बी नॉट अफर्ड बट स्पीक एंड होल्ड नॉट दी पीस। तो इस प्रकार से क्या प्रभु ने एक रात दर्शन दे के द्वारा पौलुस से कहा। पौलुस अपनी बता रहा है कि प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर। हालेलुया। कि मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे। कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। पौलुस इस कथन के द्वारा मुझे और आपको बताना चाहता है। सबसे पहली बात, अगर 9 उसको पढ़ते हैं, प्रभु ने एक रात दर्शन देकर पौलुस से कहा। परमेश्वर आपको भी दर्शन देकर बात करना चाहता है। क्या हम प्रभु के साथ संगति कर पाते उसी चीज़ से? हालेलुया। और कहता है मत डर। सबसे पहला शब्द है मत डर। क्या मैंने और आपने मसीह में आने के बाद अपने अंदर से डर की आत्मा को निकाला है? सेकंड बात, फिर वो कहता है वरन कहे जा और चुप ना रहे, मत रहे। कि जो आपको बताया जा रहा है परमेश्वर के वचन का, चुप नहीं रहना, वरन बताए जाओ। लोग सुने या ना सुने, माने या ना माने, लेकिन एक याजक का काम होता है, एक अगुवे का काम होता है, उसको बताना है। हालेलुया। और वो कहता है क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। पाठ पढ़ने क्या कहता है? क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। ठीक है। क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। तो आप बताना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, ऑल ऑफ वर्ल्ड, ऑल ऑफ इंडिया, किसी भी राज्य में, गांव में, देहात में, कॉलोनी में रहते, ब्लॉक रहते हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप साथ और परमेश्वर बहुत लोग परमेश्वर ने तो किया। तो क्या मतलब रहा है? मत डर। हमें डरना नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन को कहना है, बताना है, लोगों को सुनाना है, और प्रभु के काम की महिमा के लिए हमें आपको आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर आपको बहुत अच्छी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड। जय। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। अगर किसी को भी प्रार्थना की नीड हो तो हमारे यूट्यूब चैनल है और ग्रेस एंड चर्च का भी फेसबुक है, आप उस पर डाल सकते हैं। पाइए प्रार्थना करते हैं आपको। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते खुदा की जब हमने इस वचन को पढ़ा, प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसकी 9-10 आयत को पढ़ा है, तो हम प्रार्थना करते पिता कि जितने भी बेटे बेटियां ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं पिता, हम चाहते प्रभु हर एक पे से अपनी डर की आत्मा को निकालें, हर एक को नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ दें कि प्रभु वो तेरे वचन को सुनाने में डरे ना, बढ़ते जाएं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम अकेले नहीं हो। क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत से लोगों को, उस नगर में बहुत से लोगों को तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। चाहते प्रभु हर एक बच्चे को, जितने लोग सेवकाई में हैं, सेवा करते हैं, राज्य में परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, कलेश है, संकट है, मुसीबतें हैं, मौसम के प्रभाव, बीमारी है, प्रभु किसी से भी ना डर कर सिर्फ आपके वचन को विश्वास करके, क्योंकि आपने कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु अपने लोगों पे अपनी आशीष दे, बरकत दे
और जितने लोग आप पे ईमान रखते हैं वो दिन प्रतिदिन उन्नति करते जाएं और राज्य सुसमाचार वचन इस छोर से उस छोर तक पहुंचने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।